एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये जो है मैं ब्लॉक वाइज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको देना चाहूँगी कि आप कैसे पोएम जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लॉक है वो चौसर का है। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है क्योंकि उनकी लैंग्वेज एकदम ही अलग है और बहुत इजीली इसकी पोएम जो है उठ के आती है, दिख जाती है। कहीं पे भी होगी तो आपको सबसे पहले इसकी पोएम दिख ही जाएगी, नोटिस हो जाएगी। तो चाहे जनरल प्रोलॉग हो चाहे नन्स प्रीस्ट टेल हो, दोनों ही केसेस में यू विल ईजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई। फिर स्पेंसर के हमारे पास टोटल जो है 5 पोएम्स हैं। इसमें से 3 सॉनेट्स हैं और 2 है हमारी कैपिथैलेमियन और एक प्रोथैलेमियन। ये भी बहुत फेमस पोएम्स है, बहुत ईजी है और अगर आपने इनको गो थ्रू किया है, 2-3 बार भी रीड किया होगा तो आप इजीली इनको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है मेटाफिजिकल पोइट्री में क्योंकि पोएम्स तो काफ़ी ईजी होती हैं, लेकिन बात यह है कि इतनी सारी पोएम्स है, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत सारी पोएम्स हैं। यहीं पे जो था मैं भी अपने एग्जाम में कंफ्यूज हो गई थी, मुझे पोएट और पोएम का नाम ही नहीं याद आ रहा था। इवन दो आई न्यू द पोएम बिकॉज शायद 8 लाइन की पोएम थी, उसमें से 4 तो मुझे एग्जाम हॉल में दे ही दी थी। सो आई न्यू व्हाट वाज हैपनिंग इन द पोएम बट आई कुडंट आइडेंटिफाई द पोएट एंड द नेम ऑफ द पोएम। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मार्वल की जो है एंड्रू मार्वल, उसकी जो पोएम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, द गार्डन एंड होरे, जो क्रॉमवेल की जो ओड है, ये 3 ही इसकी पोएम्स है। उसमें से भी जो है ये क्रॉमवेल वाली जो पोएम है ये पॉलिटिकल पोएम है, इट्स नॉट एक्चुअली अ मेटाफिजिकल पोएम। तो ये जो है इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। फिर हर्बर्ट की पोएम्स उतनी ज़्यादा नहीं आती हैं बट फिर भी जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स है हर्बर्ट की वो है लव एंड पुली एंड रिडम्पशन, जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और द कॉलर भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉन डॉन की जो पोएम्स है वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जैसे कि कैननाइजेशन जो है, अ वेलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग जो है, ये वाली पोएम्स जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बैटर माई हार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी पोएम्स जो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और इनकी भी जो लैंग्वेज है थोड़ी आपको समझ में आ जाएगी। क्रॉमवेल वाली एक पोएम अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो सारी है वो मेटाफिजिकल पोएम्स हैं, तो आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ये कुछ अलग हो रहा है। फिर रेनेसा के टाइम की जो मिल्टन की पोएम है दैट वाज अ बिट डिफिकल्ट, मैं मानती हूँ क्योंकि वो मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी भी मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा और लिसिडास वगैरह भी आइडेंटिफाई करने में थोड़ा मुश्किल होता है। सेम विद एलेग्रो, ला एलेग्रो, एल पेंसरोसो, सोनेट्स वगैरह, लेकिन आपको जो है पढ़ना तो पड़ेगा ही। सोनेट जो है वो छोटे छोटे इजीली हो जाएंगे। ला एलेग्रो, एल पेंसरोसो भी जो है अगर इन पे ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। पोएम भी पढ़िए जितना समझ में आए, कुछ नहीं तो पहला और आखिरी स्टैंजा और जो इनके रीफ्रेंस और जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पार्ट्स हैं उनको कवर करेंगे तो भी काफ़ी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। द बेस्ट विच आई एन्जॉयड वॉज न्यू क्लासिकल पोएट्स। मतलब मुझे पता था कि मैं दोनों में से कोई एक भी प्रिपेयर करूँगी तो भी चलेगा, या तो मैकफ्लेक्नो या फिर एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट। बट मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैं दोनों ही प्रिपेयर करके गई थी क्योंकि बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई भी हो जाती है, जब आप पढ़ेंगे तो ही पता चल जाएगा। एंड इवन दो दे आर बोथ मॉक पोएम्स बट आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि अर्बुथनॉट जो है उसमें वो खुद ही अपना बता रहा है कि अपने बारे में बता रहा है, राइट, मैं खुद बोल रही हूँ, तो वो अलग टाइप की पोएम है और वहीं मतलब फर्स्ट पर्सन में है वो पोएम। और वहीं जो हमारी मैकफ्लेक्नो है उसमें वो किसी और का मजाक उड़ा रहे हैं, तो दैट पोएम इज इन थर्ड पर्सन की, हाँ वो ऐसा है वो वैसा है। और बहुत ही एंजॉय किया था मैंने इन पोएम को। डेफिनेटली आप जो है इसको अटेम्प्ट करेंगे ही, मुझे पक्का पता है, अगर आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल इसको अटेम्प्ट करें। फिर हमारा है रोमांटिक पोएट्स जैसे कि ब्लेक, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। इनकी पोएम्स में जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉलरिज की हमारी एक ही पोएम है रिजेक्शन एंड ओड और दूसरी है कुबला खान। बस 2 ही पोएम्स हैं प्रिपेयर करनी है। तो मैंने जो है द प्रिलूड को मैं सच में सिर्फ एक बार पढ़ के गई थी और मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे नहीं हो रहा था मुझसे। इफ़ यू कैन डू इट इट्स वेरी गुड, आप बिल्कुल कीजिए अच्छे से। बट मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि मैंने क्योंकि बाकी 2 राइटर्स जो थे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे तो मुझे पता था कि अगर मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं दूसरा वाला अटेम्प्ट कर लूँगी, तो मैंने वो जो है दोनों अच्छे से प्रिपेयर की थी। अब मूविंग टू द सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स, हाइपेरियन और ट्रायम्फ ऑफ लाइफ जो है, इनमें से भी दोनों में से एटलीस्ट एक नया क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आई प्रेफर हाइपेरियन ओवर ट्रायम्फ ऑफ लाइफ बट इट्स अप टू यू, आपको जो भी अच्छा लगे। और मतलब दोनों पोएम ही प्रिपेयर कीजिए बट एक को बहुत ही अच्छे से पूरा पढ़िए। इसके बाद हम आते हैं आगे हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग वाले जो ब्लॉक पे, जो कि विक्टोरियन पोएट्स वाला है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, डीजी एंड क्रिस्टीना जॉर्जेटी, रोजेटी, ऑस्कर वाइल्ड। तो ऑस्कर वाइल्ड की पोएम जो है बैलेड ऑफ द रीडिंग गाउल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड की भी जो पोएम्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गॉब्लिन मार्केट वगैरह तो बहुत इजी भी है, अगर आता है तो आप बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर द ब्लेस्ड डेमोसेल एंड सिस्टर स्लीप, जो ये भी छोटी छोटी पोएम्स हैं, आराम से आइडेंटिफाई हो सकती हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है पोर्फियाज लवर, द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम एट सेंट प्रैक्स चर्च, चाइल्ड रोलन पे इम्पॉर्टेंट है
और फ्रा लिपो लिपो भी आप एटलीस्ट 1-2 बार रीड ज़रूर करिए। एंड द बैलेट ऑफ द रीडिंग गाउल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ जो PRB की ही जो और कृष्ण रोजेटी की जो पोएम्स हैं, सिस्टर स्लीप, ब्लेस्ड डेमोजेल, जैसे मैं बोल चुकी हूँ कि इनको भी ज़रूर आप अटैम्प्ट करिए। इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट जो ब्लॉक है हमारा मॉडर्निस्ट पोएट्स। तो डेफिनेटली जो है द वेस्टलैंड का एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा एग्जाम में। इनफैक्ट इसके पहले वाला जो पेपर हुआ था जो कि इसी साल अप्रैल में हुआ था, उसमें तो ये हालत हो गई थी कि शायद 3 क्वेश्चन उन्होंने दे दिए थे द वेस्टलैंड से। इवन दो यू हैव चॉइसेस, लाइक आपको इतने में से 10 ही क्वेश्चन करने हैं, जो भी कुछ है 10 में से कोई 7 या 6 करना है, बिकॉज 40 नंबर के आपके RTC टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी। बट फिर भी अगर उसमें से 3 वेस्टलैंड पे आते हैं तो इट्स सच अ बिग थिंग। तो एक नया क्वेश्चन आपको ज़रूर बैठेगा। द वेस्टलैंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसके अलावा नो सेकंड ट्रॉय, एडम्स कर्स भी इंपॉर्टेंट है एंड ईस्टर 1916 भी इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी पोएम्स जो है आपको ऑलरेडी लैंग्वेज से आइडेंटिफाई होने लगेगी। जैसे न्यू क्लासिकल पोएट्स की जो लैंग्वेज थी बहुत अलग थी। रोमांटिक पोएट्स हैं जो इनकी लैंग्वेज है बहुत ही नेचर वगैरह को खुश करते हुए, नेचर के बारे में बहुत सारी उसमें बातें होंगी, बहुत ही अलग पोएम है। वही विक्टोरियन पोएम्स में आप देखेंगे कि लड़कियों को एक बहुत ही अलग लाइट में दिखाया गया है। बहुत सारी जो पोएम्स हैं वो लड़कियों के ऊपर भी हैं, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग से। द वेस्टलैंड तो अलग ही पहचान में आ जाएगी, आप कुछ भी कर लीजिए वो अलग ही दिखी जाएगी। फिर जो आते हैं हम हमारे लास्ट ब्लॉक पे, जिसमें कि है डायलन थॉमस, फिलिप लार्किन एंड सिल्विया प्लाथ। तो सिल्विया वॉज लाइक माई फेवरेट, शी स्टिल माई फेवरेट। तो उसकी सारी पोएम्स तो मुझे वैसे ही याद है। मुझे फिलिप लार्किन की पोएम्स काफ़ी ही फिलिप लार्किन की पोएम अच्छी लगी, जैसे कि आई रिमेंबर टूवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, मिस्टर ब्लीनी इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक्चुअली दीज ऑल these poems are like very small ones। और अगेन इसमें वही चीज़ है कि मुझे बस याद रखना है कि फिलिप लार्किन की कौन कौन सी पोएम्स हैं और इनकी क्या क्या स्टोरी है, बस मुझे उतना ही याद रखना है। मुझे पूरी पोएम अभी नहीं पढ़नी। मतलब ऑब्वियसली जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं या जब आप पढ़ रहे हैं तब तो आप ऑफकोर्स पूरी पोएम पढ़ेंगे, लेकिन जब आप एंड टाइम पे रिवाइज़ कर रहे हैं एग्जाम के पहले तो पूरी पोएम नहीं पढ़नी। आपको जिस्ट पता होनी चाहिए, उसके रेफरेंस पता होने चाहिए, स्टोरी, कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए एंड दैट विल बी इट। उससे आपका काम हो जाएगा, बिकॉज एग्जाम हॉल के बाहर आप कोई पूरी बुक निकाल के घुमा के पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। सो आई विल ऑल्सो शेयर अ लिस्ट जहाँ पे कि सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स जो हैं आपको मिल जाएंगी, सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स हर ब्लॉक से, जो मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से जो है नोट कर लीजिए। बट डोंट जस्ट डिपेंड ऑन दैट कि उतना हो गया और हो गया। वैसे उस लिस्ट में भी बहुत सारी पोएम्स है, तो ऐसा नहीं है कि आई एम लाइक कि मैं आपको कुछ कम डेटा दे रही हूँ। यू विल हैव टू प्रिपेयर अ लॉट, बट अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, जो है 10 दिन में। रोज़ भी अगर आप 3-3, 4-4, 5 घंटे भी पढ़ेंगे तो आप जो है इनफ अच्छे मार्क्स जो है एग्ज़ाम में ला पाएंगे। So that's it guys, make sure you go through again and again, go through all the previous years question papers, ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम, फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। आई होप ऑल ऑफ यू पास विद फ्लाइंग कलर्स। ये जो है मैं आप लोगों को थोड़ा लास्ट मिनट मोटिवेशन और थोड़ा सा गाइडेंस जो है आपको आई होप मिला होगा। इस वीडियो से थोड़ी आपकी हेल्प हुई होगी। इफ़ यू डिड, आपको कुछ भी जो है फ़ायदा हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है, कुछ भी और आप पूछना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइए। हमने जो है ऑलमोस्ट पूरा जो ब्लॉक 1 है कंप्लीट कर लिया है। मेरा सिर्फ हाइपेरियन की बुक 2 एंड बुक 3 बची हुई है, विच आई विल ट्राई टू अपलोड सून। और इसके अलावा जो है पूरा हो चुका है। सॉडिलो भी जो है मैं उसको एटलीस्ट ऊपर से कवर करा चुकी हूँ, इवन दो आई हैव नॉट डन इट लाइन बाय लाइन। इफ़ आई हैव टाइम आई विल ट्राई टू डू दैट एज वेल, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो आई हैव कम्प्लीटेड एवरीथिंग। आप जो है प्लेलिस्ट पे से जाके चेक कर सकते हैं। MEG 1 की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सब कुछ हिंदी में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एग्जाम की एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, जिसमें कैसे RTC टाइप ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कैसे क्रिटिकल एनालिसिस अटैम्प्ट करनी है, कैसे जो है आपको दूसरे हर तरीके की जो एनालिसिस वगैरह है, आंसर कैसे लिखना है, एसे टाइप या फिर RTC टाइप जो है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की हैं। कौन से क्वेश्चन का कितने मार्क्स का आंसर कितनी लाइन में कितने वर्ड्स में लिखना है, ये सब हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। सो यू कैन गो थ्रू दैट। और इसके बाद भी कुछ अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कहीं पे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। So I hope you are enjoying the video, and if you are, please make sure that you like the video. Let me know in the comment section, और please channel को subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलें। I only have 23% people who have subscribed to the channel. If you do subscribe, it helps me. If you comment, it helps me, क्योंकि YouTube का जो reach है वो आगे बढ़ता है। So it will help my channel grow. I've been making videos for so long, and मैं चाहती हूँ कि जो चैनल है वो और आगे ग्रो करे, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले और ज़्यादा इस पर मेहनत करने की और लाइक और लोगों की हेल्प करने की। So guys, please help me grow this channel. Thank you so much for all your support and watching this video all the way through. I wish you all the best once again.
ऑल ऑफ़ यू डू वेल इन द एग्ज़ाम, और मुझे वापस आके जब आपका पेपर हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपके एग्ज़ाम कैसे